रवि नदी के तट पर युद्ध का तांडव मचा था। आकाश युद्ध घोषों से गूंज रहा था। घोड़ों की टापों से धरती हिल रही थी, जहां दो महान शक्तियां टकराने को तत्पर थीं। एक ओर थे राजा सुदास, भरत कबीले के वीर सम्राट, जिनके नेतृत्व में योद्धाओं की एक संगठित सेना खड़ी थी। यह युद्ध आर्यों के भविष्य की दिशा तय करने वाला था। उनके रथ के पीछे खड़े थे आशी वशिष्ठ, जो अपने मंत्रों से युद्ध का भाग्य बदल सकते थे। दूसरी ओर थे 10 शक्तिशाली राजा, जो आपसी शत्रुता भुलाकर सुदास को हराने के लिए एकजुट हो चुके थे। इन जनजातियों का नेतृत्व कर रहे थे महर्षि विश्वामित्र, कभी सुदास के राजगुरु, जो अब उनके सबसे बड़े शत्रु बन चुके थे। उनके साथ थे पुरु और अनु जैसे प्राचीन कुलों के सेना नायक। आज से 3700 साल पहले, यानी आज से लगभग 40 पीढ़ियां पहले, आर्य जनजातियां निर्णायक मोड़ पर खड़ी थीं। क्या देवता किसी का पक्ष लेंगे या मनुष्य अपनी ही नियति लिखेंगे? रणभूमि में तलवारें चमक उठी, धनुष की प्रत्यंचाएं खिंच गईं। महासंग्राम शुरू हो चुका था। यही दशराज्य युद्ध, जिसका उल्लेख स्वयं ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, केवल एक राजा की विजय या पराजय की गाथा नहीं थी, बल्कि यह तय करने वाला था कि शक्ति का स्वरूप कैसा होगा। क्या आर्य एकजुट होकर शासन करेंगे या छोटे छोटे कबीले ही बने रहेंगे? परंतु इस रण क्षेत्र तक आर्य कैसे पहुंचे? यह कहानी कई शताब्दियों पहले शुरू हुई थी, जब उत्तर पश्चिम की ओर से आर्य भारत की भूमि पर आए। वे केवल योद्धा नहीं थे, गायक थे, आर्षित थे, पशुपालक और कृषक थे। वे नदियों के किनारे बसने लगे, सरस्वती और सिंधु की उपजाऊ भूमि को अपना घर बनाने लगे। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रारंभ में आर्य छोटे छोटे जनों में विभाजित थे। उनका शासन सभा और समिति नामक संस्थाओं के माध्यम से चलता था, जहां जन सामान्य की भागीदारी होती थी। उनके लिए सत्ता केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं थी, बल्कि यह विचार विमर्श और सहमति से संचालित होती थी। परंतु जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी और संसाधनों पर संघर्ष शुरू हुआ, जनजातियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। यही लड़ाई धीरे धीरे एक महासंग्राम में बदलने वाली थी। जो भूमि कभी स्वतंत्र जनजातियों से भरी थी, वहां धीरे धीरे शक्तिशाली राजाओं का उदय होने लगा। भरत, पुरु, यदु, अनु, इन सभी ने अपनी सत्ता का विस्तार करना प्रारंभ किया। कबीले अब केवल स्वतंत्र इकाइयां नहीं थे, बल्कि वे एक सशक्त साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे। अब क्षत्रिय योद्धा सत्ता के केंद्र में आ चुके थे। ब्राह्मण, जो वैदिक आर्चाओं के झाता थे, उन्होंने राजाओं को देवताओं का प्रतिनिधि घोषित करना शुरू कर दिया। शासन में अब कर्मकांड और यज्ञों की महत्ता बढ़ने लगी थी। राजा अब केवल युद्धवीर नहीं थे, वे धर्म के रक्षक भी बन गए। इन्हीं उभरते नेताओं में सबसे प्रभावशाली नाम था सुदास, एक महान योद्धा और चतुर शासक, जिसने अपने राज्य को संगठित करने का स्वप्न देखा था। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी सेना को अपराजेय बनाया। परंतु सत्ता शत्रुता को जन्म देती है। पुरु और अन्य कबीले सुदास की बढ़ती शक्ति से भयभीत हो उठे। विश्वामित्र, जो कभी उनके कुलगुरु थे, अब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन चुके थे। उन्होंने अन्य राजाओं को एकत्र किया और 10 राज्यों का महासंघ गठित किया। युद्ध अवश्यंभावी था। अब वह घड़ी आ चुकी थी। सब कुछ शांत। दोनों ओर आशी वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने युद्ध की शक्ति और देवताओं की कृपा के लिए प्रार्थनाएं की। यह युद्ध केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि इन दोनों महान तपस्वियों की आस्था और मार्गदर्शन का था। रणभूमि में अचानक युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। घोड़ों की टापें तेज हो गईं और रथों की चपचपाहट के साथ पहला हमला हुआ। धनुषों से निकले तीर जैसे आकाश को चीरते हुए शत्रुओं के बीच गिरे। फिर एक एक कर तलवारें निकलीं और खौफनाक संघर्ष शुरू हो गया। सुदास की सेना सुव्यवस्थित और प्रचंड, हर हमले के साथ और तेज होती गई। रवि नदी के किनारे खून की धार बहने लगी। घनघोर युद्ध के बीच 10 राजाओं की संघबद्ध शक्ति कमजोर पड़ने लगी। हर पल की बढ़ती थकान और असहमति ने उनकी एकता को भंग कर दिया। और फिर जब सूर्य अस्त हुआ, केवल एक ध्वज युद्ध भूमि पर लहरा रहा था, भरतों का। सुदास की विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी,
बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। अब जनसामान्य द्वारा शासित छोटे छोटे कबीले इतिहास बन चुके थे और राजाओं की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। आर्य अब केवल भटके हुए चरवाहे नहीं थे, वे एक उभरती हुई सभ्यता के निर्माता बन चुके थे। यह वही सभ्यता है जो आज भी ऋग्वेद की रचनाओं में जीवित है, वह ग्रंथ जो आर्य संस्कृति, उनके देवताओं और उनके जीवन के सिद्धांतों का प्रतीक था। ऋग्वेद में न केवल देवताओं की पूजा का महत्व था, बल्कि यह हमारे समाज के मूल्यों, नैतिकता और धर्म के मार्गदर्शन का भी आदर्श था। इसमें वे शिक्षाएं समाहित थीं जो जीवन और मृत्यु, सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को स्पष्ट करती हैं। यह ग्रंथ आज भी हमारे जीवन में आस्था की तरह मौजूद है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और यह संकेत देता है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी आस्था सदियों तक जीवित और प्रासंगिक रहेंगे।